तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 12.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है उसे आज हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, एक पार्क में एक फिसल पट्टी जो स्लाइडर बनी हुई है उनकी पार्श्वी दीवारें में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और इस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में, तो 12.10 ये हुआ। तो 12.10 में आकृति दिया हुआ है। तो और आगे दिया हुआ है, यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक स्लाइडर बना हुआ है, जो स्लाइडर है वो बना लिए हम लोग। तो इसकी जो विमाएँ है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो त्रिभुज की विमाएँ बराबर ए बराबर 11 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। ए का मान कोई भी रख सकते हैं, बी का मान कोई भी रख सकते हैं, तीनों में से उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का आद्य परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों हम लोग को पता है। तो त्रिभुज का आद्य परिमाप निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का आद्य परिमाप हम लोग को पता ही है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर ए का मान है 11, बी का मान है 15 और सी का मान है 6 बटे में 2। तो एस बराबर, तो 11, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो कुल मिला के हुआ 11, 15 और 16 को जोड़ेंगे कुल मिला के हुआ 32 बटे 2। तो इसको कटाएंगे तो एक बार में 2 और 12 को 6, तो एस बराबर 16 मीटर। तो 16 मीटर आ गया। तो त्रिभुज का आद्य परिमाप निकल गया। तो अब हम लोग को निकालने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरन सूत्र से हम लोग को पता ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम लोग अब एस के जगह में पता ही है, एस का मान 16 है। तो 16, तो और जो 16 है तो ए का मान है एस का मान 16 के 16 और ए का मान जो है वो हम लोग बिठा देंगे। तो ए का मान कितना है हम लोग देख लेते हैं। ए का मान हम लोग का ए का मान 11 और बी का मान 15 और सी का मान 6। तो हम लोग बिठा देते हैं, का मान 11 और 16 माइनस 15 और 16 माइनस और जो है 6 हम लोग बिठा दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 का 16 और 11, 16 में 11 गया तो 16 में 11 गया तो 5 बचा और 16 में 15 गया तो 1 और इधर 16 में 6 गया तो 10। तो अब और सॉल्व कर लेते हैं इसे। 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुने 4 और 5 को 5 लिख सकते हैं और 1 को 1 और 10 को है जो वो लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो अब हम इसे सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को इसे रूट से बाहर भी निकालना है। तो 4 गुने 4 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 2 गुने 1, तो एक जोड़ा मिल गया तो इसका बाहर निकल सकता है, इसका भी। और 2 गुने 1 तो 4 गुने 5 गुने रूट 2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 20 रूट 2। तो
जो ये हुआ ये मीटर स्क्वायर में आया, और यहाँ पे लिख सकते हैं अतः रंग से पेंट हुई भाग का क्षेत्रफल, अतः रंग से पेंट हुई भाग का क्षेत्रफल बराबर 20√2 मीटर स्क्वायर। तो हमारा 3 का आंसर हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। दो भुजाएं दिया, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिनकी दो भुजाएं दी हुई है, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर, और तीसरा भुजा जो है वो नहीं दी गई है, और तीसरा जो उनका परिमाप है त्रिभुज का वो दिया है 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो लिख सकते हैं हम लोग दिया गया है कि ए बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं। त्रिभुज का परिमाप जो होते हैं, जो त्रिभुज के परिमाप उन तीनों भुजाओं के योग का, उनका जो परिमाप होता है उसे, उन तीनों भुजाओं का योग होता है ना, उसे त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। तो हम लोग बिठा देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर जो है त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ए का जगह में 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42। तो अब हम लोग जो तीसरा है वो निकाल सकते हैं। तो तीसरा हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10 और 18 और 10 तो 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी को इधर करेंगे तो 28 को उस पार ले जाएंगे तो 42 माइनस 28। तो सी बराबर हम लोग का निकल गया 14 सेंटीमीटर। तो तीनों का निकल गया। तो अब हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल सकते इससे। तो चूंकि त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो ए का मान हुआ 18 प्लस 10 प्लस 14 बट्टे 2। तो अब हम लोग का 18 2 28 और 14 को जोड़ेंगे तो 42 हुआ, 42 बट्टे 2 तो 21 सेंटीमीटर। तो एस बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग का त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया। तो अब हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसे निकालना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज लिखना होगा हिरन सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग को पता ही है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस के जगह एस का मान हम लोग कल निकल चुका है 21। तो एस का मान जो हम लोग का 21 निकला है उसके यहाँ पे बिठा देंगे। तो 21 माइनस 18, 21 माइनस बी का जगह में 10, और हम लोग को अभी सी निकाले 21 माइनस 14। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। 21 गुना, तो 21 में 18 गया तो 3, और 21 में 10 गया तो 21 में 10 गया तो 21 में 10 गया तो 11, और गुना 21 में 14 गया तो बचा 7। तो हम लोग इससे लिख सकते हैं तोड़ के 3 गुना 7 गुना 3 गुना 11 गुना 7। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसे। तो 1 गुना 3 गुना 7 गुना 7
7 गुना 7 गुना 11, तो ये दोनों का तो मिल गया, तो इसका रूट में ही रहेगा, तो 3 गुना 7 गुना रूट 11। यहाँ पे गुना की चिन्ह नहीं हो देंगे तो सही चलेगा। तो हम लोग को आया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट करना।